नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम सन के ट्रांजिट को समझते हैं, है ना। तो मैं दोनों तरह से समझाऊंगी। जो पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी होंगे उनके अकॉर्डिंग भी मैं सन का ट्रांजिट बताऊंगी, और जो सिर्फ अपना प्रेडिक्शन सुनने के लिए आए हैं तो उनको भी उससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। थोड़ा बहुत स्क्रीन शेयर करके मैं बीच में आपको बता दूंगी। तो सूर्य का फरवरी में हम जानते हैं कि 13-14 तारीख के आसपास सूर्य का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, और अभी मकर में है तो फिर वो कुंभ राशि में पहुंच जाएगा, है ना। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। हम काल पुरुष को हमेशा आधार मानते ही हैं। काल पुरुष में एक्वेरियस साइन एकादश भाव में यानी 11th हाउस में होता है। 11th हाउस के सारे फीचर्स को हम जानते हैं। एक्वेरियस साइन की क्वालिटीज को अभी जितना आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो वीडियोस बहुत जल्दी से आएगा। तो हम एक एक करके अपने सारे प्रभावों को समझते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, वैसे मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि खाली ट्रांजिट के ऊपर बेस रह के आप अपने पत्रिका को कभी ना देखें। सबसे पहले अपनी दशा देखें। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब हम मैदिनी ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम देश दुनिया के ऊपर ग्रहों के इम्पैक्ट को समझते हैं। तो देश दुनिया में होने वाले कुछ प्रभावों का प्रभाव हमारे ऊपर भी होता है। इसका मतलब ग्रहों के हर ट्रांजिट का इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अच्छा बुरा होगा, अनुकूल प्रतिकूल होगा, वो डिपेंड करेगा हमारी अपनी दशाओं के। तो सबसे पहले अपनी पत्रिका में योग देखो, फिर दशा देखो, फिर ट्रांजिट देखो, और फिर उसके बाद फल कथन करो, है ना। तो एक सीक्वेंस होता है हर चीज का, तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, हम मेष राशि से बात कर लेते हैं। तो राशि से देखें, लगन से देखें, इसकी चर्चा मैं पहले हर वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आप वहां जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ महीने आप फॉलो कीजिए, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट में बताइएगा, है ना। मेष राशि वालों के लिए अगर हम सन का ट्रांजिट देखें तो वो एकादश भाव से होगा। अब एकादश भाव से सन का ट्रांजिट अच्छा भी हो सकता है और कुछ महीनों में थोड़ा प्रतिकूल भी हो सकता है। क्यों? पहली बात तो अच्छा क्यों होगा, क्योंकि सन दिग्बल के पास ही है। 10वें में सूर्य दिग्बल ही होता है, और एकादश में सूर्य का ट्रांजिट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। हो सकता है आपका, आप अगर पहले से बीमार हैं तो आपको सही उपचार भी मिल सकता है ना। या आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति का भी समय हो सकता है, लेकिन ये आपके स्ट्रगल्स को बढ़ाएगा, उसके बाद आपको सफलता दिलाएगा। क्यों मैं कह रही हूँ स्ट्रगल्स को बढ़ाएगा? क्योंकि छठे से छठा हो जाएगा सूर्य। आप देखेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारे लोगों का सूर्य एकादश में होगा और उनके लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स रहता होगा। इवन हो सकता है कि कई बार सरकारी नौकरी वगैरह में जनरली हम देख के कह देते हैं कि एकादश में है तो अच्छा ही है, लेकिन कई बार वो बड़े प्रतिकूल प्रभाव भी देता है। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसको हम समझेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे संतान के लिए हम अच्छा कहेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी एकादश में है। तो मे भी संतान अपना कोई बिजनेस या आपके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपको सजेशंस दे। और संतान की यात्रा भी संभव है, क्योंकि संतान स्थान से वो 7वां है, तो वो संतान की यात्रा को भी दिखाता है। आपके धन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको एक स्ट्रगल जैसा फील होगा अपनी लाइफ में कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम का बोझ पड़ गया है ना। तो इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। बाकी 10th से देखेंगे तो दूसरा है। हर भाव से ट्रांजिट को देखना चाहिए हमें। हर भाव से देखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखना, हमारे पराक्रम की वृद्धि होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य की ओर हमारा ध्यान जाएगा। हो सकता है हम अपना कुछ नया रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें। और कई बार हम थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। जिद्दी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि लगन से सूर्य एकादश में है और कुंभ राशि में है। कुंभ राशि स्थिर राशि होती है ना। तो स्थिर राशि में थोड़ा सा जिद्दीपन आ जाता है। अब उस वक्त आप देखेंगे कि बाकी प्लैनेट्स भी उसके आसपास होंगे, यानी कि शुक्र भी होगा, राहु भी होगा, बुध भी होगा। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पे लगा के उसको देख सकते हैं। तो बाकी ग्रहों का भी इन्फ्लुएंस सूर्य के साथ में आएगा ही आएगा। वो आपको अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखना होगा। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके भी थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए एक पत्रिका लगा के रखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। 13 फरवरी का मैंने चार्ट लगाया है, और सूर्य 00.34, यानी अभी सूर्य का ट्रांजिट हुआ ही है। सूर्य यहाँ पे आप देखिएगा 5th हाउस का लॉर्ड है,
और एकादश में बैठा है तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपकी कुछ नई लर्निंग, कुछ नई सीख हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है ना। आपके काम का तरीका बदल सकता है, काम का बोझ भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल कहेंगे। पत्नी को पेट से संबंधित समस्या यहाँ पे होंगी, आपके धन संचय के लिए अच्छा कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप अपना डॉक्टर इसमें चेंज करें। यानी अगर पहले से आप किसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हैं तो यहाँ पे कोई चेंज आपका दिखाई देता है, खासकर मेडिसिन होंगे या डॉक्टर चेंज होना, है ना, वैसा चेंज यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं वृष राशि के लिए। तो वृष के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सूर्य की राशि कहाँ है, फोर्थ हाउस में, और ट्रांजिट कहाँ है, टेंथ हाउस में। तो टेंथ हाउस में सूर्य का ट्रांजिट हम अच्छा ही कहेंगे, है ना। टेंथ हाउस में है तो आपका पूरा ध्यान कहाँ होगा, अपने कार्य क्षेत्र पर होगा। आपका मन कहाँ लगेगा कि मैं अपना काम, पेंडिंग कामों को भी पूरा करूं, है ना। इस तरह से आपका वहां मन लगने लगेगा अपने काम में। और आप आगे अपने व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं, आगे किस तरह से अपनी लाइफ में अपने काम को और बेटर बनाया जाए उसके बारे में सोच सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सूर्य तीसरे से अष्टम में है ना। यानी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन आपके साथ बिजनेस करना चाहें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें, अपने पैसे को, अपने धन को, है ना। तो क्यों मैं कह रही हूं ऐसा, क्योंकि थर्ड से सेकंड का लॉर्ड थर्ड से एट्थ में प्लेस्ड है। तो अचानक कोई मनी का इन्वेस्टमेंट होना ब्रदर की तरफ से, छोटे भाई बहनों की तरफ से, ये हो सकता है। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संतान स्थान से छठा है, बहुत बुरा नहीं कहेंगे हम। संतान स्थान से छठा जाना मेजर कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, हल्का-फुल्का थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बारे में बोल सकते हैं, बहुत मेजर कोई ऐसा इश्यू हम यहाँ पे नहीं बताएँगे। सडन आपका खर्चा ज़रूर हो सकता है इन दशाओं में, है ना? कुछ ऐसा खर्चा होगा, या तो पहले से होता हुआ आ रहा होगा या अभी होगा इस ट्रांज़िट में, एकदम से आपको लगेगा कि खर्चा आ गया है ऊपर, तो वो खर्चा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपके वर्क फील्ड में आपका गुस्सा बढ़ सकता है, लोगों को आपका एक प्रभाव दिखाई दे सकता है, और ऑफिस की बात का झगड़ा घर पे उतर सकता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो फोर्थ हाउस पे ज्यादा आ रहा है ना। तो फोर्थ हाउस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, और वैवाहिक जीवन में अगर आप वो एज है तो वैवाहिक जीवन में है थोड़ी सी समस्या आ सकती है वृष राशि वालों के लिए। नेक्स्ट आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस का लॉर्ड और कहाँ पे है, नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस पिता का हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है ना। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, आपकी यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा, यात्रा भी आपकी हो सकती है, लेकिन एक बर्डन फील होगा आपको यात्रा में। हो सकता है आप खुश ना हो। पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य पापकर्त्री में भी है और राहु केतु एक्सिस में भी है। नाइन्थ हाउस भी पूरी तरह से यहाँ पे पीड़ित हो रहा है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ, आपकी यात्राएं यहाँ पे जरूर होंगी, आपके खर्चे यहाँ पे बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में आपका धन कहीं ऐसी जगह पे लग जाएगा जहां से वापस आने की शायद उम्मीद उसकी ना हो। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संतान का अपने मित्रों से, अपने कजन ब्रदर्स से, उनसे मुलाकात होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। संतान हो सकता है कोई आउटिंग का प्लान बनाए, है ना, घूमने फिरने का प्लान बनाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिखती है। और कार्य क्षेत्र में देखें तो उसका थोड़ा-सा बर्डन आपके ऊपर ज़रूर रहेगा, उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहोगे, अपने कार्य के परिवर्तन में या अपने टाइमिंग्स में, है ना? कई बार होता है कि हम किसी तरह के टाइमिंग्स में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। कुछ आपकी धार्मिक यात्राएँ भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड जो कि छोटी यात्राओं को बताता है, वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो धार्मिक यात्राओं की भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए। नेक्स्ट आते हैं कर्क। अब कर्क के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है। सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, यानी पहले से ही वाणी पे बड़ा गंदा इंपैक्ट आया हुआ है, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, और सूर्य का वहां जाना, तो एक तो धन को बड़ा संजो के रखिएगा, है ना, कहीं सडन कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, और एक्सपेंसेस के कारण गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है ना। तो ये धन, परिवार, इन सब का आप लोगों को, आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा यहाँ पे।
उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर कहीं लव अफेयर या ऐसा कुछ चांसेस है तो वहाँ ब्रेकअप वगैरह होना, और वो भी आपके काम की वजह से है कि भाई या आपकी शादी की बातें चल रही हैं तो जनरली आपसे पूछा जाएगा कि लड़का क्या काम करता है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पिता के लिए यहाँ पे फिर से हम अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9th हाउस से 12th में सारे ग्रहों का ट्रांजिट है और 9th में शनि बैठा हुआ है। तो फादर के लिए, फादर के एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। आपके और आपके पिता के बीच में थोड़े बहुत मतभेदों की संभावना यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र में धन का इन्वेस्टमेंट करने के आपके प्लान बने, क्योंकि दशम से एकादश ट्रांजिट है, लेकिन धन से अष्टम, धन से सप्तम है लेकिन भाव अष्टम है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग कीजिएगा, यहाँ पे किसी को धन दीजिएगा मत। दीजिएगा क्यों बोला है, क्योंकि कुंभ राशि के साइन में एक घड़ा है जिसमें से पानी निकल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि धनेश का उस राशि में बैठना यानी पैसे को दे देना। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को अपना पैसा देना या पैसे का वादा करना यहाँ पे आप नहीं करेंगे किसी भी तरह से, है ना। आपकी पत्नी के अकॉर्डिंग देखें, या मान लेते हैं ये मेल चार्ट है, या नहीं हम स्पाउस को ही ले लेते हैं कि आपके स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस को थोड़ा सा थ्रोट से संबंधित समस्या या गले से संबंधित समस्या यहाँ पे हो सकती है ना। वाणी में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, या आप ये कह सकते हो कि अम, थोड़ा सा कुछ ऐसा फूड खा लिया जिसकी वजह से थोड़ा इंफेक्शन वगैरह हो जाना। तो इस तरह की शिकायतें आपके आपके स्पाउस के लिए हो सकती हैं। आपको भी अपने खाने पीने का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और बहुत ज्यादा गरम तला हुआ ऐसा खाना नहीं खाइएगा। खाइएगा क्योंकि वाणी स्थान पर बहुत ज्यादा पित्त कारक ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है। 5वीं राशि पीड़ित है, जिसकी वजह, भले ही सूर्य अपने घर को देख रहा हो, बाकी ग्रहों के प्रभाव से हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंह राशि। सिंह की अगर हम बात करें तो सिंह राशि में आप देख सकते हैं स्वयं लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है ना। तो मैं आपको एक देखने का पैटर्न सिखा रही हूँ, 100% यही रिजल्ट होगा जरूरी नहीं है, आप पैटर्न सीख लीजिए, है ना। 7th में आना यानी यात्राओं के प्रति झुकाव हो जाना, अपना खर्चा यात्राओं पे हो जाना, परिवार वालों से मिलना जुलना, शादी ब्याह में जाना, है ना। आपका एक रौब होगा, आप कहीं पे किसी से मिलने जाओगे, आपको तारीफ मिलेगी, और आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, फाइनेंसेस से भी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, है ना। और घर परिवार का माहौल थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ छठे में पहले से है, और चतुर्थ से चतुर्थ में सारे ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ घर परिवार के माहौल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील होगी, थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो सकती है। संतान से आपकी मुलाकात हो सकती है, संतान से अगर दूर रहती है तो बातचीत की भी संभावना रहेगी, है ना। बातचीत जनरली 7th हाउस से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, या करियर से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो सकती हैं। स्पाउस के बारे में बोले तो ठीक रहेगा, रिलेशनशिप हो सकता है कि थोड़ी बहुत दूरी हो जाए, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि तलाक की सिचुएशन है। भाई थोड़े बहुत दिन के लिए हम अलग चले गए कहीं पे किसी से मिलने, 4-5 दिन की दूरी हो गई, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा सेपरेशन हो जाना, है ना। भाई काम के सिलसिले में हस्बैंड कहीं बाहर चले गए, वाइफ घर पे है, या वाइफ मायके चली गई, हस्बैंड अपने काम में है। तो ये छोटे सेपरेशन को दिखाता है, जिसमें कोई मनमुटाव जैसी बात नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए अलग अलग रहने जैसा प्रभाव हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7th में सूर्य आया है और गुरु की दृष्टि है, तो वो सेपरेशन नहीं बता रहा है। तो हमें यहाँ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होगा, है ना। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आपका रूटीन वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आपके स्पाउस का थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। दशम के प्रभाव से देखें तो दशम के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी मतलब आप आपका जो तरीका होगा काम करने का वो लोगों को पसंद आएगा। आपके बॉस हो सकता है उसको प्रेज करें, आपके काम की तारीफ आपको मिले, है ना। और आप कुछ करके दिखाने के लिए आप एकदम आगे रहो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, तो वैसा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है जी कन्या राशि। तो कन्या की अगर बात की जाए तो द्वादश भाव का स्वामी है और छठे में आ गया है ना। द्वादश भाव के स्वामी का छठे में आना बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा सूर्य का। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम आप क्या क्या बता रहे हो, है ना। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। सूर्य का छठे में आना सही कहेंगे, लेकिन छठे में बहुत सारे ग्रह पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो छठे में बहुत सारे ग्रहों का होना यानी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं चलेगा, वो ऐसे 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 चलेगा। वो अलग बात है कि उसमें अगर सूर्य है तो वो आपको हिम्मत देगा उस प्रॉब्लम से, उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए। आपका जो मेजर इम्पैक्ट होगा ना वो यहाँ पे वर्क फील्ड में होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो स्टडी पे मेजर इम्पैक्ट आ सकता है, खाने पीने के तरीके पे मेजर इम्पैक्ट आ सकता है, आपस में रिश्तेदार घर परिवारों में थोड़ा सा मनमुटाव की संभावना भी यहाँ पे हो सकती है। मेजर नहीं कह रही हूँ मैं, हल्का फुल्का हो सकती है, उसके भी बहुत सारे रीजन हैं जो पत्रिका में बने हुए हैं। स्पाउस के हेल्थ का, उनके खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और अपने संतान के भी खाने पीने का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि संतान स्थान से दूसरे में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, वो तो संतान का खाना पीना हुआ ना, तो उसका आपको मेजर ध्यान यहाँ पे रखना होगा। बाकी अगर देखें वैसे कोई मेजर ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है कि आपको लोन मिल जाए और इजीली मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र है जो कि धन भाव का स्वामी है, और बुध भी छठे में है, और गुरु का प्रभाव है। तो अगर आप लोन वगैरह किसी के भी लिए, आप बच्चे की पढ़ाई के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तो वो मिलने की यहाँ पे संभावना है। तो मेजर मेजर देखा जाए तो आपके लिए ओवरऑल ट्रांजिट ठीक रहेगा। इसके बाद आते हैं तुला। तो तुला राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे आप समझिएगा, एकादश का स्वामी है और पंचम में बैठा है। ये देख लीजिए पंचम में बैठा है, तो पंचम में आना तो अच्छा कहेंगे, बुद्धि विवेक से काम लेंगे आप। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन एक तो थोड़ा आपको ना आपको दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। क्यों क्लैरिटी बढ़ेगी? क्योंकि पहले सूर्य यहाँ था, यहाँ हमने बताया था कि भाई घर के माहौल में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना, थोड़े डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ जाएगा, काल पुरुष में पंचम का स्वामी है, तो यहाँ विचारों में और क्लैरिटी आएगी। आपसी जो मतभेद थे वो दूर होने की संभावना बढ़ेगी। हो सकता है आप आगे बढ़ के कहो कि भाई थोड़ी मेरी भी गलती थी, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, अपनी कही हुई बातों को, है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। आपके खाने पीने में आपको थोड़ा सा राजसी फूड पसंद आ सकता है, सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है। पहले से कोई रोग बीमारी है तो उसकी हानि होने की संभावना है, क्योंकि छठे की हानि पंचम बताता है, वहां पे सूर्य यानी आरोग्यता के कारक ग्रह है। तो उस तरह से अगर पहले से कोई बीमारी है तो आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है, अच्छा है ना। आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव से बॉस की भी बात होती है, सूर्य अपने घर को देख रहा है ना। तो वहां से रिलेशन बेटर होने की संभावना हो सकती है, और सूर्य के ऊपर वैसे भी गुरु का दृष्टि प्रभाव है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहेंगे। सिर्फ मैं इस पत्रिका के बेस पे बता रही हूँ, आपकी पत्रिका में आपको अलग से देखना पड़ेगा, अपनी अपनी पत्रिकाओं में, है ना, कि वहां पे क्या इम्पैक्ट बना हुआ है। काम के लिए आपका ट्रांजिट अच्छा कहेंगे। आप नए तरीके को अपना सकते हो, नया पैटर्न हो सकता है, नया सोच विचार हो सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ बात कर सकते हो अपने कार्य क्षेत्र को लेके, है ना, कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, घर परिवार में डिस्कशन हो सकता है। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक की अगर बात करें तो दशम का स्वामी है और चतुर्थ में आ गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, दशम भाव का स्वामी है सूर्य और चतुर्थ से सूर्य का गोचर चल रहा है। तो चतुर्थ से जब सूर्य का गोचर होगा तो बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है आप ऑफिस के कामों को घर लेके आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। आप ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें, ऐसा भी हो सकता है। आपका खर्चा आपके काम पे हो जाएगा, और ये सडन खर्चा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि साथ में शुक्र बैठा हुआ है जो द्वादश भाव का स्वामी है। तो आपका काम और खर्चा दोनों मिलकर कहाँ पे आ गए हैं? घर पर आ गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस खर्चे की वजह से घर में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। घर में प्रॉब्लम हो सकती है उस खर्चे की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी। आपके धन के अकॉर्डिंग देखें तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कोई मेजर इशू यहाँ पे फाइनेंसिस के इस टाइम पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, यात्रा जरूर आपकी होगी, यहाँ पे कोई ना कोई यात्रा आपकी हो सकती है, क्योंकि सूर्य का फोर्थ में आना थोड़ा सेपरेटिव इफेक्ट देगा। तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप घर से बाहर कहीं दूर कहीं यात्रा पे जा रहे हो। और वैसे भी आप देखोगे कि 13 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, 14 को, मतलब अभी जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ेंगी यहाँ जब भी आएगा तो आपकी यात्रा की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ यात्रा में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल पहले से तीसरे भाव में प्लेस्ड है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे ये बात
बोल सकते हैं। आगे बात करें आपके स्पाउस की रिगार्डिंग, तो स्पाउस के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा कहेंगे। थोड़ा हो सकता है कि उनको उनके आराम में या उनके कंफर्ट लेवल में थोड़ी-सी कमी महसूस हो, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ फैला लेते हैं अपने, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें हैंडल करना होता है, जिसकी वजह से हमारा कंफर्ट लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो ऐसा प्रभाव यहाँ पे दिख सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट हम समझते हैं धनु राशि। धनु राशि के अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो तीसरे में जा रहा है सन, है ना? तो तीसरे स्थान में जब भी जाएगा, आपका छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है, अपने पिता के पास आप जा सकते हो। अगर मान लो आप पिता से दूर रहते हो तो वहां पे जाने की भी संभावना है। पिता का भी कहीं घूमना फिरना, कहीं यात्रा हो सकती है। कोई अगर सरकारी काम है आपका तो उसके लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आना जाना हो सकता है। कोई पेपर वर्क है, कोई पेंडिंग काम है, तो वहाँ आपका आना-जाना लगा हो सकता है ना। घर से बाहर आप देखिए कितने प्लैनेट थर्ड हाउस में है। सूर्य थर्ड हाउस में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस मतलब पिता। तो पिता कहाँ है? थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस की एक्टिविटी होना तो स्वाभाविक है। और आपके कंधे, गर्दन, इसका इलाज अगर पेंडिंग है तो वो भी हो सकता है। और साथ में ही थोड़ा-सा यहाँ पे आपको छोटे भाई की हेल्थ के लिए हम सजग करेंगे। उनकी हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, उनके साथ कोई मनमुटाव ना हो, किसी तरीके की कोई वाद-विवाद ना हो बात को लेके, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। कहीं किसी शादी-ब्याह, पार्टी, फंक्शन में अगर जाते हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ शादी-विवाह, पार्टी, फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये काम त्रिकोण की राशियां हैं, और काम त्रिकोण वाले भाव में यहाँ पे सूर्य आया है, तो सोशल गैदरिंग को भी ये दिखाता है ना। तो उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए भाग दौड़ आपकी लगी रहेगी, बहुत ज्यादा लगी रहेगी, और नींद में भी कमी हो सकती है, और आपके विचारों की अधिकता हो सकती है। विचार आपके स्थिर नहीं रहेंगे, विचार आपके परिवर्तनशील रहेंगे बहुत ज्यादा, है ना। थोड़ा बहुत हड्डियों वगैरह की समस्या हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि की अगर हम बात करें तो एट्थ हाउस का लॉर्ड है, कहाँ है? धन भाव में बैठा है ना। तो कुछ कुछ खाने पीने का पैटर्न चेंज कर देना है, तो मतलब ट्रांसफॉर्म, है ना। आठवां भाव क्या बताता है? किसी को ट्रांसफॉर्म कर देना। सूर्य कहाँ गया? दूसरे भाव में, यानी खाने पीने का तरीका बदल देना, कुछ नई चीज बनाना, है ना। पैटर्न चेंज कर देना कि पहले हम रात को खाना खाते थे, अब आज से हम रात को थोड़ा सा लाइट भोजन करेंगे, या टाइमिंग हमने चेंज कर दी। ऐसा हो सकता है। अपने परिवार से मिलना जुलना, या ससुराल वालों का और परिवार वालों का आपस में भेंट होना, किसी शादी फंक्शन में मिलना, है ना, किसी गैदरिंग में मिलना, ऐसा हो सकता है। सडन कोई खर्चा आपके पास आ जाए, ऐसी संभावना भी हो सकती है। आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, पुरानी बातों को उठा के मत लाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, पुरानी बातें ऐसी होती हैं जो अ, हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और हम उन्हें सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से गड़े मुड़दे उखाड़ने वाली जो बात होती है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे दूर रखिएगा। मैंने क्यों कहा? क्योंकि पांचवां भाव आपके विचार हैं, जो यहाँ पे है। आठवां भाव गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब पुरानी बातों को लेके आना, और सब वाणी स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो आप किसी से कोई ऐसी बात कह दो जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो जाए। स्पाउस स्थान से देखें तो आठवां है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये उनका धन है, वो अपने से आठवें में चला गया, है ना। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाउस के लिए कोई ना कोई सडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, वो परिवार ससुराल से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखती हैं, और होगी भी तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि यात्रा ना करें अभी, है ना। मतलब सूर्य के ट्रांजिट के चेंज होने के 5-6 दिन बाद अगर आप यात्रा करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अ, और संतान के कार्य क्षेत्र के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या उसका कोई सेटअप ऐसा तैयार कराना हो आप, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिता की अगर बात करें तो पिता की हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, है ना। तो वो मैं वैसे सबके साथ ही बोल रही हूँ, हेल्थ वेल्थ तो क्योंकि हम पत्रिका से ही देख के बता सकते हैं, खाली ट्रांजिट से नहीं बताएंगे। आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सप्तमेश लगन में ही आ गया, ये देखो आप, है ना। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप अगर है
तो पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, लगन में आ रहा है ना, तो आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाए, है ना? आपके पार्टनर का, स्पाउस का अ, आपको थोड़ा एक रौब दिखेगा अपने ऊपर कि भई कंट्रोलिंग नेचर हो रहा है उनका, तो ऐसी संभावना भी है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, ये आपके गुस्से को भी बढ़ाएगा, है ना? आपका गुस्सा बढ़ना, सिर दर्द होना, एग्रेशन होना, ये सारी समस्याएँ आपको दिखेंगी। आपकी आँखों में दर्द होना, परेशानी होना, ये सब दिखेगा। या थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग हम यहाँ पे अभी नहीं बोलेंगे, बहुत मेजर ट्रैवलिंग वगैरह का हम नहीं बोलेंगे। संतान के लिए अच्छा है, संतान के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, कुछ ना कुछ उसे नए सिखाना, पढ़ाना, है ना? तो उस तरह से आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है ना? कोई ऐसा मित्र हो जिससे बहुत दिनों से बातचीत ना हुई हो, उससे आपकी मुलाकात की संभावना भी यहाँ पे बनती है। काम को लेकर देखें तो एकदम से आपके अंदर एनर्जी आएगी कि अब मुझे ये करना है, ये स्टार्ट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ घर में रिनोवेट करना है, कोई पुरानी पैतृक संपत्ति है जिसमें मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो एकदम से आपके दिमाग में प्लानिंग्स बन सकती हैं उसको लेके। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखने को बोलूँगी क्योंकि छठे से 8वाँ और 8वीं से छठा है। तो लगन में जो ग्रह बैठेगा छठे से 8वाँ और 8वीं से छठा होगा, वो कहीं न कहीं हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, विशेषकर सर से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं या बीपी की समस्या, क्योंकि 11वीं राशि से बीपी की समस्या की भी बात होती है। तो उसका भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट है हमारा मीन राशि। तो मीन राशि को अगर देखें तो छठे का स्वामी है और 12वें में जा रहा है ना? ये बताता है अपने प्रयासों को बढ़ा लेना। क्यों अपने प्रयासों को बढ़ा लेना? क्योंकि छठा क्या है? हमारी लाइफ के संघर्ष है, वो कहाँ चले गए? 12वें में चले गए। राशि क्या आ गई? वायु तत्व। तो वायु तत्व राशि में प्रयास आपके स्लो तो नहीं होंगे, वो तो बढ़ेंगे और आप अपने प्रयासों में ही खो जाओगे। है ना? यानी इतने प्रयास करोगे आप कि आपको लगेगा कि अरे ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, क्या-क्या करूँ, क्या-क्या सँभालूँ? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपकी कहीं यात्रा का भी प्लान बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि 8वें भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी राहु और ये देखो चतुर्थ का स्वामी सभी तो बाहर बैठे हैं। हो सकता है स्पाउस के साथ आपके कहीं आने-जाने के प्लान्स बन जाएँ। ऐसा भी हो सकता है। बच्चों के पास भी जाते हैं लोग, है ना? अगर बड़े-बुज़ुर्ग हैं या बच्चा हॉस्टल रहता है तो उसको देखने के लिए भी जाते हैं, उसके पास भी जाते हैं, तो वैसी संभावना भी है ना। आप अपना प्रॉपर खाना-पीना, अपनी नींद, अपनी एक्सरसाइज़ उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 12वें में ट्रांज़िट है, लगन से 12वाँ होना फिर भी हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तो अपना भी और उसका भी क्योंकि 7th हाउस से भी यहाँ है, जहाँ-जहाँ से वो उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वहाँ-वहाँ से हम ज़रूर कहेंगे कि अपना थोड़ा-सा आप अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा-सा सजग रहिएगा। बाकी तो लाइफ में धन और ये सब चीज़ें आनी-जानी लगी रहती हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो करियर के लिए भी आप हो सकता है कहीं विदेश से आपका कोई संबंध बने, कोई विदेशी क्लाइंट हो, कोई विदेशी कंपनी हो, जहाँ से आपको कोई ऑफ़र आ सकता है। ऑफ़र लेना है, नहीं लेना है, वो डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका के ऊपर। तो उसके लिए आपको पत्रिका दिखानी होती है ना? तो उसके लिए आप चाहें तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांज़िट का पैटर्न समझ में आया होगा। आप लोग अपनी-अपनी पत्रिका देखिए, सूर्य का ट्रांज़िट किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट अलग से आता है। उसके ऊपर कभी फिर वीडियो बनाऊँगी और कालपुरुष को कभी मत भूलिएगा, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।